बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। हम भूल जाते हैं अक्सर कि जो इदारे, जो लोग हमारा साथ देते हैं जब हम हुक्मरान होते हैं तो वो हमारे लिए कई मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने में अपना हिस्सा डालते हैं। हम भूल जाते हैं कि हुकूमतें बनाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ होता है। हम भूल जाते हैं कि वो कितने मुहिब्बे वतन हैं। हम भूल जाते हैं कि हर मुश्किल वक्त में वही साथ खड़े रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की कि फिर हम जब इक़्तिदार खो देते हैं तो फिर उन्हीं पर ही हम उंगलियां उठाते हैं। हम उन्हीं को ही साथ कभी मीर जाफर और कभी मीर सादिक कहते हैं। हम उन्हीं को ही कभी जानवर तो कभी गीदड़। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। आप समझ गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट के रवैये पर और उनकी कुर्बानियों पर कि उन्होंने किस तरह एक जमहूरी हुकूमतों का हर बार एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो खड़े रहते हैं। लेकिन वो क्यों सुने, वो क्यों आपकी तनकीद बर्दाश्त करें। आप उनको आईनी हुदूद में रहकर काम करने देना। वो तो काम कर रहे हैं। आप पे जब मुश्किल वक्त आती है तो वो जाते हैं आपके साथ पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को कहते हैं कि हमारी जमहूरी हुकूमत की मदद करें, उनका साथ दें। और आज तक जमहूरियत को डीरेल होने नहीं दे रहे। ये भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट का ही रवैया है कि वो क्या चाहते हैं कि ये जो जमहूरियत है ये चलती रहे, ये ऐवान या असेंबलियां चलती रहें और मुल्क जल्द तरक्की करे। तो वो तो हर जगह साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तमाम जो हुदूद हैं वो फलांगते जा रहे हैं। वो क्या क्या नहीं कह रहे हमारे अफवाज पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि आप हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो यही बाजवा साहब थे जिन्होंने ये हुकूमत बनवाई थी इमरान खान साहब की, और न सिर्फ बनवाई थी बल्कि साथ भी दिया था कि ये जमहूरी इदारे चलते रहें। लेकिन मौजूदा हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस है, इस पर भी बात करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है इन तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्की सियासत देखें, मलिक मनोवर साहब। मलिक साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक हुकूमत से PMLN से हैं आप, अखलाक हाशमी साहब। हाशमी साहब आपका भी शुक्रिया, दौरा पंजाब में आप गए, वो भी आपसे बातें पूछेंगे। उनके साथ इत्तेहादी जमात के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रज़ाक बाजवा साहब भी मौजूद है। बाजवा साहब आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। हाशमी साहब पहले मैं आपके पास आऊँगा, पंजाब का आपने दौरा किया, मामलात जूं के तू हैं। आप कह रहे हैं 6 महीनों में हम क्या करें, 4 साल इमरान खान ने ये कर दिया तो हम 6 महीनों में क्या करें। तो आप पे तो उंगलियां उठ रही हैं सर, महंगाई कंट्रोल नहीं हुई आप लोगों से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हुकूमत हमें मिली तो किस पोजीशन में थी और इमरान खान ने क्या कारनामे करके गए थे वो यहाँ ना। वो स्टेटमेंट का आपका बेच कर गए थे, पूरी मैशत तबाह करके गए थे और जाते जाते जो पेट्रोल की जो कीमतें उन्होंने कम की, जबकि उन्हें पता था कि अगर पेट्रोल की कीमतें मैं कम करूंगा तो एक मैशत तबाह हो जाएगी हमारे मुल्क को और डिफॉल्ट की तरफ हमारा मुल्क जा रहा था जो है ना। तो उस बचाते हुए हमारे कायद ने तो कुर्बानी दी कि अपने नंबर 1 से नंबर 2 के ऊपर हम अपना वोट बैंक हम लेकर आए अपना, और तमाम जो ना जो गलाजत की जो 4 साल की जो ढेर था वो अपने सर पर रख लिया टोकरे में सजाकर जो है ना। और हमने ये कबूल किया कि हमने इंशाल्लाह मुल्क को इस मैशत मजबूत करनी है, मुल्क को आगे लेके जाओ, ऐसे डिफॉल्ट होने से बचाना है। श्रीलंका से हम नहीं बनने देंगे ऐसे ना। वो हमने अल्लाह ताला का शुक्र है उसमें सरखुरुख हुए और आज भी देखें तमाम इत्तेहादी जमातों में जो भी वोट बैंक है हमारा काम हुआ है, किसी और का काम नहीं हुआ है। और आते ही आप लोगों को बड़ा रिलीफ मिला सर, आपके बंदे भी अब मरियम साहब भी बरी हो गई, कैप्टन सफदर भी बरी हो गया। मैं उधर ही जा रहा हूँ। मेरी इस्लामाबाद में एक जगह जब मीटिंग्स हुई तो मैं एक दफ्तर में गया तो वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म की तस्वीर नहीं थी लगी हुई ना वहाँ पे। अच्छा। तो मैंने उन्हें अंदर जाके कहा, मैंने कहा हम जिस तरह हमारा बड़ा खुला दिल है कि अगर केसेस होते हैं 80% चले जाते हैं, मामले खुसूसी 80% चले जाते हैं, लेकिन हम तो सारी जूतियां लोगों के सारा कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो आपको वज़ीर आज़म की तस्वीर बाहर लगाएं, ये ऐसा नहीं है। मसला ये है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब आज 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर सॉरी 12 अक्टूबर को मुशर्रफ ने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा। ऐसा ही है। उस टाइम क्या मुल्क के हालात थे और जब मुशर्रफ ने दोबारा हम हुकूमत में आए तो उस वक्त क्या हालात थे, इससे भी बहुत बुरे हालात थे। और उस बुरे हालात को नवाज शरीफ ने चैलेंज कबूल किया। जब वज़ीर आज़म बने तो इस कराची शहर को दहशतगर्दी से पाक किया, पूरे मुल्क को लोड शेडिंग वो 0 पे लेकर आए, आपकी मोटरवे बनी, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या किया नवाज शरीफ के साथ कि वो बेटे की तनख्वाह न मिलने पर उसे जब फारिग करके जेल भेज दिया गया, मरियम नवाज को जेल भेजा, तमाम लोगों को भेजा। आज जब उस मुल्क के ऊपर बुरा वक्त आया तो आज फिर उसी नवाज शरीफ को कहा गया कि यार अपने भाई की आप कुर्बानी दे, अपने भाई को लेकर आए। और वही शहबाज शरीफ आया
और उसने इस मुल्क को बेहतर किया। और सबसे ज़्यादा ये भी बता दूं आपको मैं, हम पंजाब में जो सफ़र कर रहे हैं, कल हम चाहें कल हुकूमत वहाँ गिरा सकते हैं, लेकिन इत्तेहादी होने के नाते हर मशवरा जो है ना इत्तेहादी जमातों से होता है, हर काम उनके कहने पर होता है, और सुबह सबसे पहले मियाँ साहब अपने इत्तेहादियों से पूछते हैं। और आज देखें बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा काम किया है कि बलूचिस्तान के तुलबा को 50% जो है ना वो उनके जो अखराजात होंगे वो वफाक अदा करेगा। ये छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है। सिंध के अंदर सबसे ज्यादा हम लोग दौरे कर रहे हैं, सिंध में हमने सबसे ज्यादा फंड्स दे रहे हैं। केपी के अंदर ये देख लें, पंजाब में आप देख लें, तो मतलब कि हमने तो अपना जो काम था कर दिया। और हमें तो अभी डर था, बल्कि हमें ये लगा हुआ था कि आज ये मुल्क इसाक डार देखें, डॉलर्स को आप कहाँ पर लेकर आ गए, चला चंद दिन में आपका डॉलर 200 रुपए पे आएगा। तो मसला ये है कि आज देखें ना, आज हमारे इत्तेहादी हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और दूसरे जो लोग हैं, एमक्यू को कल गवर्नर दे दिया, उनका दिया है ना गवर्नर, वादे वफा कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर जनाब केपी को भी गवर्नर मिल रहा है। हम लोगों ने अपना जो ना अपना वोट बैंक कम करते हुए, लोगों को सब कुछ बर्दाश्त करते हुए, हमने तमाम अपने मुल्क के लिए, हम क्योंकि हम सियासत करने पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और नवाज शरीफ की सियासत आप कुछ भी कहते हैं, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा मैं और बढ़ाऊंगा कि आज जैसे कि इमरान खान को हम उस हद तक ले आए कि आज भी वो शरकपुर में, कल ननकानापुर में, वो अब नवाज शरीफ की कैसेटें चला चला के, मरियम नवाज की कैसेटें चला चला के, शहबाज शरीफ की झूठी कैसेटें चला चला के अवाम को दिखा रहा है। तो आज वो शख्स इस हद तक हमने उसे पागल कर दिया है कि और वो चंद दिन में सुनना कि अगर वो आर्मी चीफ जिसे मुंतखब कर लेंगे उस दिन वो पागल हो जाएगा जो ना। चले मलिक साहब, आप सुन रहे होंगे खान साहब अभी भी हमारे इदारों पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर हों या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों। जब वो खुद वजीर आजम थे तो कहा करते थे कि एजेंसियों का काम ही यही है, लेकिन आज वही कह रहे हैं कि ये एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये चौकीदार क्या कर रहे हैं, यहाँ चोरी हो रही है। तो आपको याद होगा नून लीग के भी यही रवैये थे। तो ये कब ख़त्म होगी चीज़ें? अवाम क्या सोच रही है? अब तो जिहाद हो रहा है सर, अब खान साहब कह रहे हैं आए जिहाद करें, और आपने माफ़ नहीं करना इदारों को, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया इंतहाई अहम नुक्ता नज़र पे कुछ अपना मौका पेश करने के लिए। साजिद भाई, अब तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान पर डिस्कस करना, अच्छा मैं तो छोड़ दें, डिस्कस ना करें, छोड़ दें सर। अवाम लाखों में उसके साथ है, बिल्कुल है, लेकिन देखें अवाम कौन सी उसके साथ है। ठीक है, हाँ, अपना जो उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है, अगर वो सोशल मीडिया को देखकर, सोशल मीडिया पे आप उस तादाद को देखकर कहेंगे कि अवाम उसके साथ है, तो ये कोई अच्छा ग्राउंड पे अवाम नहीं है। नहीं, अब आप देखें इमरान खान के उस दौर के जलसे, उस इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद जो जलसे हुए हैं, जिस तरीके से लोगों ने उसके रिसेप्ट किए, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी हुई, इंटरनेशनल सतह पे भी हुई। लोग निकले हैं, लोग खड़े थे, मगर जैसे जैसे उनका बयानिए से पर्दा हटता गया है और कुछ सुनहरिया साफ दिखाई देता, मतलब माइनस इमरान खान पे चल रहे हैं मामला, हो गया ना, पाकिस्तान की सियासत में आगे नहीं है। जब वो चीजें सामने आ रही हैं तो अब आप इमरान खान को बोले ना ग्राउंड भर कर दिखाए और उतनी पब्लिक दिखा दे, फिर समझे ना कि पब्लिक उसके साथ खड़ी है। अब तो आप कुर्सियां गिन रहे होते हैं आगे। अच्छा, वजह क्या है मलिक साहब? तमाम देखें, आज जो हुकूमत है ये एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, ऐसा ही है। तो खान साहब के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, या खान साहब खुद किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है? मैं समझता हूँ कि खान साहब ने अपना वक्त ज़ाया किया, इस मुल्क का वक्त ज़ाया किया, इस कौम को उसने गलत ट्रैक पे लगा दिया। ये जिन लोगों के आज हाथ में हुकूमत गई है, शायद जिस दिन ये इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके थे तो जरदारी साहब ने कौमी असम्बली के ऐवान में एक तकरीर की थी। उन्होंने कहा था, याद है मुझे, जैसे भी खेल खेला गया है, जहाँ से भी आप आए हैं, आप बन गए, हमारे लिए आप काबिल कबूल हैं, आप अपना टेन्योर पूरा करें, काम करें, हम मैशियत और नया एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान और इस मुल्क की मैशियत के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, ट्रू, साथ देंगे। तो इमरान खान साहब ने मैं ना मानो वाली जो रेट लगाई, और आखिरी हद तक वो आज तक वो सिर्फ इसी पे खड़े हुए कि मैं ना मानूं। और इक़्तिदार अवाम से नहीं मांग रहा है, अवाम कहाँ खड़ी है? अगर इमरान खान को अवाम पे भरोसा है, अगर अवाम शो कर रहे हैं, तो बार बार फिर इदारों को आड़े हाथों क्यों ले रहे हैं? इदारों से हुकूमत क्यों मांग रहे हैं? इक़्तिदार क्यों मांग रहे हैं?
पता नहीं मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए या चले। नहीं करना चाहिए। जो सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब के ने जिसके साथ जो इन्होंने मीटिंग की है, सर मुश्तरका इजलास में पीटीआई ने बैकआउट किया ही नहीं थी सर, जो अभी सदर उनका अपना हुआ था। है, किस तरीके से उन्होंने मामलात को सीधा करने की कोशिश की, अब गेम उनके हाथ से निकल गया। चले आगे आपका पॉइंट। रज़ाक बाजवा साहब, चूंकि आप इत्तेहादी हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आपके हैं, बड़ी माने हुए और मंझे हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन हैं, आजकल है ऑडियो लीक्स का ज़माना, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की ऑडियो नहीं आती, कोई आपके मरासिम शायद कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं इदारों के साथ? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑडियो ये जो अभी मैं तो कहता हूँ जो हैकर है या हैकर है क्या नाम है, हमें तो उसका मशकूर होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने एक पाकिस्तान की आवाम को, दुनिया भर की आवाम को, कि वो चेहरे जो कहते क्या थे करते क्या थे, उनके असल चेहरों से नकाब नोच करके उन्हें बेनकाब कर दिया। मैं तो ऑडियो लीक्स जो भी, चाहे कोई इदारा कर रहा है, चाहे कोई कंपनी कर रही है, चाहे कोई, मैं तो उसका बड़ा मशहूर हूँ कि उसने इतने यानी इतना कौम को गुमराह करने वालों के चेहरे। तो कल आपकी भी आएंगी सर। नहीं, मैं ये हैकर कल आप इसी हैकर को बदवा दे रहे होंगे, बिल्कुल आनी चाहिए। तो आप खुद के लिए भी तैयार रहें। जिस शख्स ने भी इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, आवाम को झूठ बोला, आप बताएं कि जो वो एक शेर है ना जी, रम्ज इतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। आप खान साहब की जो चीजें सामने आ रही हैं, ये तो साजिद साहब हम सोच भी नहीं सकते थे कि अब तो इनका, मैं कहता हूं कि मतलब किस हद तक ये गिरे हुए। अब तो जो वीडियोस आएंगी, मैं कहता हूं कि वो कैसे देखेंगे लोग अपने घरों पर, आवाम कैसे देखेगी। और जो एक बात को आगे बढ़ाऊंगा हजरत के साथ। भाई साहब, हमें अब इन वीडियो से, इन ऑडियो से निकल जाना चाहिए। अब हमें खुद इतना मिच्योर हो जाना चाहिए कि अब तो उससे पहले ही सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। मलिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब कुछ सामने आ चुका है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ आपकी बात। जो है वो एहसाब कर सकते हैं, पब्लिक करे एहसाब। मलिक साहब इंशाल्लाह पब्लिक से मैं तो ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो आगे 16 अक्टूबर और को जो आने वाले जो इलेक्शन है, इसमें आवाम जो है इनसे छुटकारा हासिल करें, इन्हें नाकाम कर दें सारी सीटों से, अपना बदला लें कि आपने हमारे साथ किया कि 4 साल तक आप देखिए। मैं पीटीआई का हिस्सा रहा हूँ। पीटीआई के वर्करों को जब मैं मिलता था, जिस वक्त इस गुनाह में मैं भी शरीक था, तो वो बेचारे में रहना आप गुनाह समझते हैं। मैं मैं रह कर आया हूँ। और आप हाजियों की पार्टी में? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ उनसे बहुत बेहतर लोगों। अच्छा, मैं पूछ लेता हूँ ना, हमें ज्वाइन किया पीटीआई से सरबुलंद ने। बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब, सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरबुलंद साहब। ऑडियो और वीडियो का है जमाना, और अब इखलाकियात से गिरी हुई ऑडियो की और वीडियो की बातें चल रही हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी की भी एक मुआज़िब मुआशरे में, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, पहले भी तस्वीरें फेंकी गई, पहले भी पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो चुका है, तो अब तो ये सर बंद कर दें इन चीजों को, परफॉर्मेंस की बात करें। बहुत हो गई कैरेक्टर एसोसिएशन। आप लोगों ने मरियम पे बहुत कचरा उछाला, मरियम नवाज पे, आज आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आपको शर्मिंदगी है कि तब आप कुछ हल्कात रखते? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात ये है, जो वीडियोस का कल्चर है, ऑडियोस का कल्चर है, ये तो फिर नो नीड का कल्चर है। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज का इन्होंने ये कल्चर का इजाद किया, और इन्होंने ऑडियोस जो है वो लोगों की टेप की, सोशल मीडिया ये खुद मॉनिटर कर रही थी जब ये पीएम सेक्रेटरीट में होती थी, और उसके बाद इमरान खान का दौर था, सोशल मीडिया इन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ है। तो ये सारी खराफात की जड़ जो है वो नवाज शरीफ की पार्टी और मरियम नवाज साहिबा है। ठीक है, तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और ये खुद मरियम साहिबा ने अभी परसों को ये स्टेटमेंट दी है कि मेरी भी कुछ वीडियोस हैं, जब मेरे घर आए थे एफआईए वाले और मेरी वीडियोस बना रहे थे, और ये वो। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इन्होंने फेक वीडियोस की नेटवर्क लगाया हुआ है, वहां से फेक वीडियो बनेगी और वो फिर वायरल करें। क्योंकि खान साहब के खिलाफ कोई, इमरान खान के खिलाफ कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई नेपोटिज्म का केस नहीं है, कोई बेड गवर्नेंस का केस नहीं है। तो ये एक इनके पास रह गया कैरेक्टर एसोसिएशन, इसके अलावा तो कोई इनके पास। अच्छा सरबुलंद साहब, वैसे सरबुलंद साहब, खान साहब बंदे खरीदने की बात करें तो भी आपको बुरा नहीं लगता, खान साहब की कोई ऑडियो आ जाए फिर भी आपको बुरा नहीं लगता,
तो वजह बता सकते हैं हम शख्सियत परस्ती से कब निकलेंगे? नहीं जी, हम कह रहे हैं वीडियो फेक, ये कहीं ना आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो भी मैं जो है बना के दे सकता हूँ। आपकी एक बात यहाँ से ले ली, एक वहां से ले ली, मैं एक सवाल दोनों को तो फिर जोड़ दिया। जब आपकी हुकूमत थी तो आपके वजीर आजम, उस वक्त के हमारे वजीर आजम, आज आपके रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो अब आपको फिर बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, हम उस बात पे आज भी काम एजेंसी बातें हमारी टेप करें उसको। नहीं, केस करने कौन जा रहा है? केस करने कौन जा रहा है? पब्लिक करने का आप नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनली बहुत चैलेंजेस का सामना है। हमारे बॉर्डर पे इंडिया है, ठीक है, अफगानिस्तान है और अमेरिका है, रूस है, इसराइल है, बहुत सारी कुव्वतें हैं जो अपने अपने मकासद के लिए। अच्छा, हमारे जराए बता रहे हैं सरबलंद साहब कि आप भी वेरी सून पीटीआई को छोड़ने वाले। रजाक बाजवा कह रहे हैं कि मैंने तो बड़ा गुनाह कर दिया था उस वक्त पीटीआई ज्वाइन करके, आज मैं सही हूं। रजाक बाजवा साहब हमारे भाई हैं और बड़े जबरदस्त कारकुन थे, और अब वो किसी भी नाराजगी, जाती नाराजगी की बिना पे पार्टी छोड़ कर गए, तो हम इनको दावत देते हैं कि वह वापस आए हमारी पार्टी में। अच्छा, हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। क्या जाती नाराजगी थी? बाजवा साहब से पूछ रहे थे, बाजवा साहब फिर कब जा रहे हैं? सरबलंद साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे लीडर थे हमारी पार्टी में जब मैं पीटीआई में था, बहुत अच्छे इंसान है। वो दावत दे रहे सर, आ जाए वापस। मैं ये इनसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह मैंने 5-6 साल जाया किए इस झूठ का सहारा बन के, अच्छा मैं खुद सरबलंद भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो बताएं कि क्या 4 साल इक़्तिदार में आपका कोई काम हुआ, आप किसी पार्टी वर्कर का कोई काम कर सके, किसी शहरी का कोई काम कर सके? खान साहब मिलने आए थे सरबलंद साहब से? कहां? अरे सरबलंद तो 2 महीने तक बेचारा भूख हड़ताल करके अपने पार्टी, हालांकि इसका हक था, अच्छा, प्रायोरिटी पे इसका हक था, ये लेबर लीडर थे, बहुत काम करने वाला नौजवान था ये हमारा। 2 महीने तक सरबलंद खान को पूछो कि इंसाफ हाउस में बेचारा कैंप लगाकर बैठा रहा, ये इन बेदर्दों ने उसको मनाना पसंद नहीं किया। मैं तो सरबलंद भाई को बोलूंगा कि जितना जल्दी हो आप इनसे निजात हासिल करें और आप सच के साथ खड़े हो जाएं। सियासत करनी है, भले मैं कहता हूं कि देखें, सियासत करनी है तो उसके और भी, ये इस तरह तो नहीं होती है सियासत। यानी सरबलंद खान जैसे नौजवान को इन्होंने टिकट नहीं दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास बड़ी सिफारिश नहीं थी। हालांकि इस बंदे का बहुत हक था। मेरी आज भी हमदर्दियां सरबलंद खान के साथ हैं। सरबलंद खान को इस तरह इन्होंने नजर दे रहे हैं सरबलंद को। मैं कहता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आए, ये अवामी पार्टी है। मैं आज टीवी के आपके फ्लोर पर कह के जा रहा हूं, बाखुदा जो प्यार मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने इन 2 महीनों में दिया यार, अच्छा, और जो हकीकत वो मुझसे आगे पूछ रहे हैं, रजाक भाई बताएं कि क्या मसले सरबलंद से मैं कहूंगा इतना, अच्छा, रजाक भाई से भी ये पीपल्स पार्टी वर्कर का काम है, कारकुन का काम है, जो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी पार्टी में हो रहे, पीपल्स पार्टी में आए या ना आए, जहां उसका दिल ठुकता है वो उसी पार्टी में रहे और अपनी सियासत करे, मगर असूलों पे और नजरियात पर कंप्रोमाइज। जी सरबलंद साहब, आपका टेक सर। जी, हम हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग जरूर हैं और किसी एक की सजा हम सबको नहीं दे सकते, और हमारे पार्टी में आजादी है इजहार राय की और उसका हमने इजहार भी किया है। जमहूरियत है बरमला मुख्तलिफ सरबलंद साहब, जमहूरियत है पीटीआई में? जी बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है, बल्कि और पार्टियों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, साहब इसका वो इतराफ करेंगे। तो कराची वालों के साथ सौतेले सुलूक की अफवाहें, बाजवा साहब तो बरमला कह रहे हैं कि खान साहब यहाँ के लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल नहीं मिले। मैं सरबलंद खान से पूछता हूँ 4 साल इक़्तिदार में कितने घंटे के लिए आए खान साहब? बाजवा साहब जुमे को कौन सा वर्कर मिल सका है खान साहब को 4 साल इक़्तिदार में? जुमे को शाफसल कॉलोनी में जलसा है इमरान खान का, तो ये वहाँ मिलकर दिखा। अगर हम इमरान खान की लीडरशिप को देखते हैं तो हमें उसी पे हमारा रिलाय होता है और इमरान खान के विजन के मुताबिक। चले आखिर में, ठीक है, लास्ट में सरबलंद साहब, अब जिस रविश पर आप चल पड़े हैं, आपके रहनुमा साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, अब तो वो फौज को मतलब इस लेवल तक आ गए कि माजी में, मुझे नहीं, मैंने हिस्ट्री जहां तक पढ़ी, क्या आप फौज को ये कहते हैं कि ये गीदड़ हैं, ये आप सही कर रहे हैं, आप हमारी नई नस्लों को ये पैगाम दे रहे हैं? देखिए, बात ये है ना कि अब सब चीजें दिन पर दिन आना हो रही, जैसे कामरान टिसूरी साहब जो है गवर्नर 3 लग गए हैं और एमकेएम लीडरशिप को पता ही नहीं है
वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये नाम किसने दिया हुआ है। ठीक है। इस तरह के सवालात आते हैं कि नहीं तो कोई तहजीब भी तो होती है सरबुलंद साहब, कोई जो कहते हैं ना रुमाल में बांध कर भी बात तो होती है, लेकिन अब आप तो जिस लेवल पर, और फिर जिहाद और हलफ ले रहे हैं आप लोग। इन्होंने इदारों को कहा कि हम इंडिया से जिहाद करना है, किससे जिहाद करना है? जिहाद का माने होते हैं जद्दोजहद करना, और जद्दोजहद तो हमें जद्दोजहद में और जिहाद में जमीन आसमान का फर्क है सरबुलंद साहब। जिहाद का मकसद क्या है? जिहाद किसे कहा जाता है? ऐसा ना करें। जद्दोजहद की बात करते हैं तो वो जद्दोजहद कहते हैं। जद्दोजहद जिहाद किसके खिलाफ होता है? मैं सरबुलंद से एक सवाल करूंगा। बाजवा साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। जी बाजवा साहब पूछे। सरबुलंद भाई, सैफुल्लाह अबड़ो लाड़काने से जी 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 जिन्हें आपने सेनेटर पार्टी ने बनाया, आपने नहीं बनाया, पार्टी ने बनाया। जी 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 आप मुझे ये बता सकते हैं कि उन्हें पार्टी में आए हुए कितने दिन हुए थे और सेनेटर बने, वो कितने दिनों के बाद उन्हें सेनेटर बनाया गया? क्या खिदमत थी सैफुल्लाह अबड़ो की? क्या खिदमत थी? मुझे बता दे, क्या उसका हक आपका नहीं था? क्या दूसरे पार्टी वर्करों का हक नहीं था? सर नोट था ना सर? जी बिल्कुल। साहब ने कहा 70 करोड़ रुपए लिए। ये फैसला अल्टीमेटली खान साहब ने करना था। ये ईमानदार चोरों की पार्टी है जी। लड़काना में हमेशा भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, और लड़काना में एक हमें कदावर ठीक है सर। सरबुलंद साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने पीटीआई का मौकिफ दिया। बाजवा साहब आप चूंकि इत्तेहादी हैं, मैं चाह रहा हूं उसी को आप कंटिन्यू करें। अब इदारों को बोलना बंद करें, अब आप परफॉर्मेंस की बात करें। आप आवाम को बताएं कि जब हमें मौका दिया आप आवाम ने, तो हमने ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। अभी 6 माह हुए मौजूदा जो नई हुकूमत को वजूद में आए हुए। अब आप मुझे बताएं कि इन 6 महीनों में सैलाब को कितने महीने हो गए आए हुए? 7 ही सैलाब आ गया, जैसे पीछे वो भी आ रहा था। अब देखिए 27 अजला हमारे सिंध के मुतासर हैं। हुआ पंजाब के भी एक जो सिंध के करीब के हिस्से हैं वो मुतक्के के मुतासर है। बलोचिस्तान तो आप देखेंगे पूरे का पूरा उसको तबाही फिर गई है वहां पर। अब मुझे बताएं कि अब हम लोग क्या करें? उन मुतासरीन को संभाले गवर्नमेंट, उन मुतासरीन को बसाना है दोबारा। और ये रहा महंगाई। 23 अक्टूबर को अवाम आपको वोट करेगी, और अगर पीटीआई को दे दिया और इंकलाब आ गया कि मैं पूरी उम्मीद से कुछ ना रहा, मैं पाकिस्तान आवाम अगर वो बाशऊर फैसला करते हैं तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इत्तेहादियों को वोट देना चाहिए, सिंध में पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहिए, जहां जिस बाबा कम से कम इस फितने से बच जाएं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं पाकिस्तानी कौम से, भैया इनको हमने बड़े करीब से देखा है। आपने तो दूर टीवी पर देखा है, आप लोगों को तकरीरों में देखे हैं, आप लोगों ने तो अखबारात में पढ़े हैं, हमने तो बड़ा नजदीक से देखा है इस मंजर को। इस मंजर से बचें, ये हमारे आने वाली नस्लों को खा जाएंगे, ये हमारे आने वाले बच्चों को, नौजवानों को। आप देखें कि पीटीआई के 26 साल वर्कर हैं कराची में, खुदाई कसम मुझे रहम आता है उन पर। यार वो अपने बच्चों को साथ लाना शुरू हो गए, बच्चे जवान हो गए। पहले उन्हें ना आसरा दिया कि हम गवर्नमेंट आएगी, हम इनकलाब लाएंगे इस मुल्क में। 4 साल इक़्तिदार में किसी एक पीटीआई के वर्कर को इमरान खान अगर मिला है तो मुझे सजा दे दें कराची टिकल चौक पे ले जाकर। चलें आगे आपका पॉइंट है हाशमी साहब। अब चूंकि आपकी हुकूमत है, अब आगे आपकी क्या तैयारी है? इलेक्शन आप लोग होने ही नहीं दे रहे, आप कह रहे टाइम पे होगा जी इलेक्शन, तो कोई आप तैयारी कर रहे हैं? फिर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और फिर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, अब तो होंगे क्योंकि कुछ दिन रह गए, तैयारी है आप लोगों की? नहीं बिल्कुल 100% तैयारी है हमारी। सिंध में तो ज़ाहिर है जो मामलात हैं वो एमक्यू में और पीपल्स पार्टी के पास हैं यहाँ पे ना। यहाँ तो नून लीग जो है बहुत कम हमारे लोग खड़े हुए हैं कराची के अंदर जो ना यहाँ पे, वो हमारी नाहली कह लें या हमारी नहीं, आपको पीपल्स पार्टी स्पेस भी तो नहीं देती? नहीं मैं वही बता रहा हूँ, वो कुछ भी आप कह लें, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं कोई पीछे बात नहीं कर रहा। मेरी लीडरशिप सुन ले बात हुई, हमने उनके इस्लामाबाद मीटिंग में ये बात कही है कि जी आप या तो खुद नहीं चाहते हैं कि सिंध के अंदर तंजीम साथ कहीं मांड वाली तो नहीं है कि ये तुम रख लो, ये मैं रख लूं। ये देखिए हम तो बात नहीं कर सकते, नहीं हम तो बात नहीं कर सकते ये, लेकिन देखे ना हमारे आप जो नहीं देखे 239 के अंदर जो ना वो हम सपोर्ट कर रहे हैं एमक्यू को, क्योंकि वहाँ ये पॉलिसी बनाई कि नंबर 2 पे जो इलेक्शंस के अंदर जो आए ना उन्हें टिकट दिया जाए। ठीक है। अच्छा उसके बाद हकीम बलोच को हम सपोर्ट कर रहे हैं और हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद यानी कि 239 में नैयर के साथ अभी भी रात को हमने जाना है वहाँ पे। हकीम बलोच के साथ भी हैं? नहीं, हकीम बलोच के साथ भी काम कर रहे हैं बिल्कुल। हालांकि हमारे 10 गिले शिकवे हैं। यूसुफ बलोच को आपको बता दूं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कि जहाँ से उसका वालिद आ रहा है, मैं नाम भी बताता हूँ, मरीर कैंट से आ रहा है, हमारा वोट बैंक ने जितवाया है। मोरिया खान गोड से आ रहा है, हमारे वोट बैंक ने जितवाया है।
सीए कॉलोनी और पीए कॉलोनी से हारा, हमने जितवाया है और लाखों रुपए खर्च करके एक टेढ़ी पैसा हमने उनसे नहीं लिया। लेकिन आज हालत ये है कि यूसुफ लोग नंबर नहीं उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना एक ऑन दी रिकॉर्ड है सारी। और ये बात मैंने फिरोज खान के हमारे ज़िले मलीर का जो सदर है वहाँ पे अपनी तकरीर के अंदर मैंने कही ये बात। जिस तरह बाजवा साहब है ना, इसी तरह हम लोग हैं, मुँह फट लोग हैं हम सारे ना। और मैंने अपना वज़ीर-ए-आज़म को भी बात की है ये, खुद मैंने जाकर कहा है ये जाके, मैं कि हमें आप कर दें, हम ताला लगा के घर बैठ जाते हैं, अब किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हम लोग। अच्छा, क्योंकि हमारी उम्र ही नहीं है अभी। हमें नवाज शरीफ से इतनी मोहब्बत है कि हम मोहब्बत में रगड़े जा रहे हैं, ये लोग सच है। ये खलाक हाशमी साहब को मैं वाकई सीनियर दाद दूंगा कि बिल्कुल। सीनियर है और हक भी था। और ये तो बेचारे, ये जो सिंध का नून लीग का जो वर्कर है ना, मैं उनको सलाम सुने, पेश एक करता और हूं, बात उसको करने जुड़ा जा रहा हुआ है। इनसे भी जो इमरान खान के रवैये की डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे तो ये साथ भी वही गर्दन है। का सरिया तो इनके क़यादत के अंकदरों में भी है। ऐसा सरिया सुने, ठोका अभी हुआ नई है, बात सुने। तो वो तो उंगली, एक दो उंगलियां भी अपने वर्कर के साथ मिलाना पसंद नहीं नहीं करते। सही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, तारिक हसन वो मोहम्मद खुसूसी बन गया यहाँ पे। अली अकबर गुज्जर वो नहीं बना यार अली अकबर गुज्जर देखें, मैं फिर वही प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं बन पाया ना। मसला है कि जो उसने काम बनवा करने दिया। वाले लोग हैं ना, लेबर विंग के हवाले से मैं बताता हूँ, जितना काम हम लोग कर रहे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है उसका, जो कि खुद वज़ीर-ए-आज़म मानता है इस बात को ना। लेकिन यहाँ से हमारा कोई मोहम्मद खुसूसी नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं दिया हमें, और हमारी क़यादत नहीं करती ना बातों से। अगर शहबाज शरीफ कहे ऐसा ही है। आसिफ जरदारी को, तो वो बना दे कोई मसला नहीं। लेकिन हमारे आपस में इख्तलाफात बहुत हैं। अभी देखना 4 सीटें दी हैं वो हमारे सिंध के सदर साहब को, उसने अपना एक बेटा लगा दिया, एक भाई लगा दिया, एक और लगा दिया, सीटें खत्म हो जाली वहाँ पे। तो मसला ये हो रहा है भाई, अब मसला है कि हमारे आले के वोट बैंक जितना कराची तो में आप अभी है ना, पंजाब गए थे, इन तमाम इश्यूज को भाई डिस्कस तमाम चीजें हमने कही है, हम अपना एक वार्निंग भी दे के हम आए हैं। अच्छा। और जो है ना बिल्कुल हमने वहाँ कहा है सारी चीजें। और मैं तो बड़ा खुल के ख्वाजा साद रफीक हूँ, सारों को हमने कहा है, एहसान इकबाल को हमने कहा है, हमने कहा भाई आपका जो रवैया है यहाँ पे, और हमने ये भी एहतजाज किया है खुरम दस्तगीर को कि आप ये नहीं कि आप आए तो आप पहले मुस्लिम लीग हाउस में आए, आप ये नहीं कि वहां से किसी को हेलीकॉप्टर में बिठा के सैर करा दें, पहले आपने क्या से बात करें, हमारे से मिले। ठीक है, ये बात चले अब लास्ट में जिक्र कर लेते हैं सर सवात की तरफ। अब हालात बड़ी पुरतशद्दुद और बड़ी दहशतगर्दी के वाक़यात, कभी स्कूल वैन पे फायरिंग, फिर आपने देखा लाखों मुजाहिरीन निकल आए सफ़ेद झंडे लेकर के हमें अमन चाहिए। तो वहाँ पे क्या कोई तालिबानाइजेशन हो रही है और केपी के हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्योंकि वज़ीर आला तो वहाँ गया नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ये वफाक की जिम्मेदारी है। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि जिम्मेदारी दोनों की है। केपी की हुकूमत इसमें बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती, उनको बरी ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वज़ीर आला उनका है और सूबाई अमूर उनके हाथ में है। ठीक है। और जो वहाँ पर दोबारा से तालिबान ने जो अपनी बसात बिछाई है, भत्ते लिए जा रहे हैं लोगों से, बत्ते लिए जा रहे हैं, उनकी एंट्रियाँ आई हैं सामने, वाह हो रहे हैं लोग वहाँ तो वहाँ पर फिर से वही हालात पैदा करने में मैं तो समझता ही हूँ कि केपी हुकूमत ने उनको सहूलतें दी हैं, उनको एक्सेप्ट किया है, तो वो एंट्रियाँ दी है। आप उनके पिछले रवैये, अब वो इन सिक्योरिटी दारों से अपनी हुकूमत या इक़्तिदार जाने का इंतकाम अगर इस तरह से लेंगे कि हमारे सिक्योरिटी के जवान जो है बड़ा अच्छा वो वहाँ पर गोलियां खाएं, अच्छा, तो उनकी शहादतें हो रही हैं, तो ऐसे हो रही हैं, पहले क्यों नहीं होती रही? ये 2-4 साल कितना मन आ गया था। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमें सोचना चाहिए, हम तो बहुत सारे इम्तिहानों में गिरते जा रहे हैं। आज मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की बेटी है, वेलकम, वो पाकिस्तान है, उसका घर है अपना, आना चाहिए। तो भाई साहब वो जो आफिया, डॉक्टर आफिया, वो भी तो पाकिस्तान की बेटी है, आपने आज तक आवाज नहीं उठाई। इसके लिए तो आपने डॉक्टर शकील अफरीदी खरीद लिए गए, बहुत सारी चीजें हो गई, उठाए जाते हैं, सिक्योरिटी दारों के ऊपर उंगलियां उठाई गई, ये वो किरदार है। आज उसके लिए तो आप कारपेट बिछा रहे हैं, इस्तकबाल किए जा रहे हैं, चाहे वो दादू में आए या कहीं भी जाए। क्या मलाला यूसुफजई सलाम मुतासिरीन के दादू का विजिट करके क्या उनके जख्मों पर, उनके नुकसानात का अजाला करेगी? ऐसे मौके पर उनको इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? नहीं, वो उसे लाया जा रहा है, ठीक है, क्या जरूरत आइंदा के लिए अमेरिका जो है ना वो तो बहुत दूर है, अभी उसे तैयार कर रहा है। ये एक बटन दबाया गया है रिएक्शन देखने के लिए। जो केपी के लोग हैं, जो हमारे पख्तून भाई हैं, या वहाँ का जो कबायली सिस्टम है, जो कबीली तर्ज है, जो उनका एक बिरादरी सिस्टम है, उनकी जो हमें एक सूबाई इकाइयों को साथ लेकर बिल्कुल ऐसा ही है, वफाक को अपनी सूबाई इकाइयों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खैर वो आई है, वो हो कि अल्लाह खैर करे, वो चली जाएगी वो,
तो ये आज फिर सवाद, पहले भी तो सवाद से ये चिंगारी उड़ी थी ना, बिल्कुल ऐसा ही तो पूरे जो है वो आग ने शोले बनकर पूरे मुल्क को लपेट लिया था। हम तो खुद अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि उन सिक्योरिटी दारों से, अपनी हुकूमतों से, चाहे वो वाकई सूबाइयों, ये 10 बदस अपील करेंगे और मुतालबा भी करते हैं कि खुदारा अब हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की आवाम ये सफ़र नहीं तय कर सकती, ठीक है, इससे हमें बचाया जाए, इनको वहीं पर रोका जाए। ठीक है बाजवा साहब, पीपल्स पार्टी ने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे सवात में, अमन में आपका बड़ा किरदार था जब आपकी वफाकी हुकूमत थी। आज फिर सवात, मालाकंड और इस तरफ की जो हालात हैं आपके सामने हैं, आज नेशनल मीडिया उनको कवरेज दे रहा है, लाखों लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें अमन चाहिए। ये कौन लोग आ गए? तो ये वफाक में आप इत्तेहादी हैं, आप लोगों को पहले तजुर्बा था, कैसे आप लोगों ने इनको बाहर किया था, हमारे इदारों ने कला कमा किया और बड़ी शहादतें हैं, तो अब क्यों नहीं कर रहे आप? साजिद साहब, मैं समझता हूँ कि जब तक KPK की जो मौजूदा हुकूमत है महमूद साहब की, ये वहाँ पर जब तक है, ये मेरा ख्याल है कि कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा दहशतगर्दों के खिलाफ। ये मौजूदा KPK की हुकूमत सहूलतकार है। अच्छा जी बिल्कुल, वहाँ सहूलतकार है। इल्जाम लगा रहे हैं आपके पास एविडेंस है, आप आप डेमोक्रेटिक हुकूमत पर आप ये इल्जाम मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वो ये इस वक्त सहूलतकारी का काम कर रही है। ये जो तालिबान खान है, ये किसी मकसद के लिए यहाँ बुलाए थे कि जी जब ना खेडेंगे ना खेडने दवांगे। अच्छा। ये मकसद ये है। ये जब तक वहाँ पे गौरव राज नहीं लगाया जाता, वफाकी हुकूमत वहाँ पे मेरा ख्याल है कि कोई भी ऑपरेशन करने में कामयाब नहीं होगी। वैसे हाशिम डोगर के बाद सरफराज चीमा आ गए सर, और खान साहब के बड़े वफादार साथियों में से आ जाए, ये 10 दिन के 8 दिन के सरफराज चीमा क्या चीज है? ये 10 दिन के वजीर दाखिला हैं, इससे ज्यादा नहीं है, 10 से 15 हफ्ते में इंशाल्लाह उनके पास चॉइस भी तो ये शहबाज गिल, ये सरफराज चीमा, इनके पास और है ये सही। मैं एक और बात बता दूं साजिद भाई कि ये जो जलसे हो रहे हैं ना, इन जलसों के अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहे हैं? हम पूछते हैं ना PTI से। PTI चंदा कर रही है सर। नहीं नहीं, PTI के नहीं, इमरान खान को कौन सपोर्ट कर रहा है? वहां से आपको पता है, आप तारीख उठा के देखें, नारकोटिक्स के आप रिकॉर्ड मंगवा लें, 4 साल में जितनी मंशियात पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई है ना। अच्छा हाँ, मैं जरा बता रहा हूँ यार, रोजाना के पागल है। जब उन्होंने कहा था कि यहाँ फैक्ट्री लगाई जाए, भांग की फैक्ट्री लगाई जाए, साहब जब 10 किलो पाउडर राना सनालो पे डाला जाए, आप अंदाजा लगाएं इनके पास कितना होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे बताया कि रोजाना के जलसे करना यार। आज एक मैं बैठा था अभी एक एयर ड्रेसर के पास, तो वहाँ कुछ लोग कहने लगे हम तो इसकी सुन के हमारा दिमाग, एक ही बात और एक ही चीज, कुछ नहीं है बाकी, बस 2-4 बातें रटी हुई हैं। और हमारे चैनल्स अल्लाह ताला इतनी यानी कि उन्हें कवरेज मैं खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वीडियो पैगाम जारी कर दिया करें रोजाना। एक इमरान खान साहब जो है रिजम चेंज का जो एक रेट लगाई हुई है और बैरूनी साजिश हुई है, अगर ये हुकूमत चेंज करके अभी इसी नहीं दिनों में, कल हो जाए परसों हो जाए, तो दोबारा इमरान खान को उसी मसले पर बिठा दिया जाता है, तो क्या वो रिजम चेंज नहीं होगी? क्या आवाम लाएगी? नहीं, वही टीम है ना उनके पास। जो आपको पसंद है वो सही है, जो नहीं पसंद वो सब गलत। देखना वही टीम है, वही शौकत तरीन है, जो आपकी फरमाइशें पूरी करे, अभी जो आपके झूले झुलाए, आपको झूले दे, लोलियां दे। आखिर में मलिक साहब, अभी जो ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और फिर बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, PTI को आप देख रहे हैं या कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को? आपका तज्जिया क्या कहता है? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कराची की बात कर रहे हैं आप, जो कराची की बात है, क्या 2018 के इलेक्शन में PTI को वोट पड़ा था? ये मातम नहीं करते रह गए? तो मैं उन पोलिंग स्टेशनों पे था। अच्छा। जो पोलिंग स्टेशनों को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिए गए थे। मैं तो वो वक्त और वो टाइम बता सकता हूँ, समझ आइए। और वो 45 वाला फार्म जो मांगते रह गए, और आरओ ने जो खेल खेला, तो क्या हुआ? और MKM जो सूबाई इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो बड़े ताकत का मुजाहरा दिया, और एक काल के ऊपर ढेर होकर वापस जाके बैठ गए। अब क्या होगा? फिर क्या होगा? अब कोई नई टेक्निक मुमकिन है कि फिर टेक्निकें होंगी, PTI आएगी? नहीं। ये उसको घर भेजने के लिए क्या इसलिए जीता है सर कराची से? सर जीता है ना, वो थोड़ा यही, वो बहुत सारी इसमें कहानियां हैं। ये जीता है, ये अल्ताफ हुसैन ने क्या किया है? हाँ। वो मार दे गया उनको अल्ताफ हुसैन। अगर वो अपनी जबान बंद रखता ना, अगर वो जबान बंद रखते, वो बार बार अपीलें ना करते, तो वोट कहीं ना कहीं तो पड़ना था। घरों में लोग गए भाई, घरों में अल्ताफ हुसैन के लोग गए कि वोट। इससे तो साबित हो गया कि 20,000 बंदा है।
इतने बड़े हलके में, 5 लाख वोटों में, इतने बड़े हलके में सिर्फ 20,000 बंदा है। अगर दूसरों के कोई इंतखाब सही होते, कोई चॉइसेस सही होती, वो जो चेहरे उतारे गए थे वो भी अपनी कुश्तियां जो जूना को कहते ना, वो क्या है कुश्ती, वो न लड़ते, जिंगा मस्ती न करते, तो शायद रिजल्ट वो 3 ऑप्शन दिए आपको, आप कोई एक आपका तजुर्बा, 3 ऑप्शन दिए, 3 पार्टियां, कौन जीत रही है अंदर इलेक्शन? आपका एक्सपीरियंस क्या बता? वही पहले भी जिस तरह से लोग जीतते आए हैं। नाम बताना पार्टी का सर, फिर मैं जाता हूँ आगे। नहीं देखिए, अगर आप बताइए क्या कह रहे हैं कि इस बार ये जो बल्दियाती और जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी जीतेगी, नून लीग या पीटीआई? बल्दियाती इलेक्शन में तो देखें पीपल्स पार्टी सिंध में तो सरप्राइज दे चुकी है। ठीक है। अब रह गई बात सिर्फ कराची की। हैदराबाद को डिस्कस ना करें, हैदराबाद वो ले जाएंगे। ठीक है, वो ले जाएंगे। चले, अगर वो गवर्नरी पे भेज के बैठे हुए इनको खामोश कर दिया भाई लोगों को, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर भी शायद कुछ मामला दे, बंदर बांट हो चुकी है। और आइंदा इलेक्शन भी यही बंदर बांट वाला होगा, कोई मैंडेट नहीं होगा किसी के पास। फिर भी मुझे एक पार्टी बताएं सर। मैं बता दिया ना, ये बंदर बांट और वही मखलूत हुकूमत आएगी और वही बरसों इक़्तिदार बैठेंगे। और मुझे 2023 में हो मेरा तजिया गलत हो, मेरा तजिया गलत हो सही, तो जरदारी साहब ने ऐसे पत्ते नहीं खेले। शहबाज शरीफ साहब की काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है वो उसकी कैबिनेट में वजीर खारजा बना दिया, फॉरेन मिनिस्टर, और वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो वजीर आजम को देख रहे हैं, वो सेटिंग करके बैठे हुए हैं। चले बाजवा साहब, आप मुझे दिखा दें। देखिए पीपल्स पार्टी का वोट बैंक 2000 मेरा ख्याल है कि बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसी तरह कराची में मैं अभी भी कॉर्निंग मीटिंगों में था, पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है। सरप्राइज दे सकती है? नहीं, पीटीआई ने जितना सरप्राइज देना था दे दिया, अब ये अपना सर ही देगी इंशाल्लाह। सिंध डूबा हुआ है, सिंध डूबा हुआ है ना, यही बात आ रही है कि सैलाब वाले डूबे। मैं गया हूँ खुद, सैलाब में गया, मैंने देखा वाकई डूब, मुझे भी रोना आया है। मगर सिवाय पीपल्स पार्टी के वडेरों का वहाँ किरदार खराब रहा है, वहाँ के एमपी एमएनए के रवैये सही नहीं थे। ठीक है। मगर मुझे ये बताएं कि उसके मुतबादिल क़यादत कहाँ है? नहीं है। किसको दे वोट? जी सर, एक ही जगह बचती है, तो क्लियर है। देखिए मेरा तजिया जो है ना, उस पार्टी की मीटिंग्स में मैं शरीक रहा हूँ, एमक्यू वालों को हम साथ रहे हैं, वहाँ सिर्फ एक बात होती है कि वोट अगर निकाल सके हम लोग तो जीत हमारी है। वोट अगर निकाल सके हम, ठीक है, वोटर्स को निकालना है। पीटीआई का वोटर पागल है, वो दौड़ के खुद जाते हैं। खान साहब से मोहब्बत भी तो है। नहीं, मोहब्बत कह लें, कुछ भी कह लें, वो अच्छा, वो खुद ही नहीं के पोलिंग स्टेशन पे उसका वोटर जो है ना जाता है वहाँ पे। हमारा वोटर्स को गाड़ी में बिठा के लाना पड़ता है। सही। अगर हम गाड़ी में वीआईपी, आप भी वीआईपी, आपका वोटर भी वीआईपी ना, तो अगर हम गाड़ी में बिठाकर वोटर्स को, हमने अपने वोटर्स को पहुंचा दिया फिर तो जनाब अच्छा जी है जीत हमारी। फरोख का बोर्ड लगाते हैं, एक इतना बड़ा लीडर जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और जिसने अपने 3 साल हुकूमत की है डंडके की चोट पे, इधर कुर्सियों आगे पीछे रख के बैठा है पूरी ताकत के साथ। जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद अगर किसी ने ताकत से हुकूमत की है तो इमरान खान है। ठीक है। और आज जो उसका बयानिया जो चल रहा है सर, वो कह रहा मेरे पास इख्तियार थे नहीं। वो तो सारा पहले कहता था मैं सारा कुछ हूं, मैं इख्तियार हूं, पावरफुल हूं। वो तो कोई चीज उसकी छोड़, मैंने यही कहा ना कि उसको डिस्कस करना बेकार है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब वो खुद ही बदल देते हैं सारा कुछ, वो खुद ही बसात बिछाते भी, खुद ही उसको लपेट भी देते हैं। तो बात ये है, मुझे बताएं कि इतना अब कौन पार्टी खड़ी है सामने? आपके इदारे खड़े हैं और पीटीआई खड़ी है। पीटीआई इल्जाम दर इल्जाम की सियासत कर रही है और तनकीदी कर रही है, डिवाइडेड सियासत कर रही है, इदारों को लड़ा रही है, इदारों को मतनाजा बना रही है। तो क्या इदारे खामोश होकर बैठे रहेंगे? साजिद भाई, एक और मैं दोबारा लेंगे कि जिस तरह भाई ने हमारे कहा ना कि जी वो बिलावल आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन इन्हें मैं ये बता दूं कि दिसंबर में इंशाल्लाह या जनवरी में मियां नवाज शरीफ खुद आ रहे हैं, और जो पंजाब में जीतता है ना वज़ीर-ए-आज़म वही बनता है। और ये भी मैं आप दोस्तियां भी तो हैं ना, इतने ताल्लुकात हैं हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन हमने इलेक्शंस अपनी आज अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो ये क्रेडिट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है कि किसका है? शहबाज शरीफ आ गए वज़ीर आज़म। देखिए जब इत्तेहादी हैं तो हमने तो दिसंबर में है ना, अगर दिसंबर में अगर देखें बात सुने 80% जो ना हुकूमत इस टाइम अगर देखा जाए तो हम तो गन हमारे गले में पड़ा हुआ है। असल मजे तो इत्तेहादी कर रहे हैं,
अच्छा, हाँ तो और क्या मसला है? सियासत इत्तेहादियों ने आपको- मुझे बताएं, वोट बैंक हमारा काम हुआ है, वोट बैंक हमारा काम हुआ है, सियासत गिव एंड वो टेक का नाम वोट है। बैंक हमारा कुछ काम लोग- हुआ है। कुछ लोग- अच्छा आज सुने मेरी सरदार साहब कुछ अपने लोग- प्रोग्राम में लाइव कह चुके हैं किसका? कि मैंने कहा शहबाज बन जाए वजीर आजम, बिल्कुल, तेरे बना देना। बिल्कुल। जी सर, और कहा जी। मुझे बताएं तो वज़ीर आज़म बने, ठीक है, बनवाया किसने? लेकिन शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की अपनी भी एक वो नहीं, जरूर है नहीं इनकी अपनी सर, हैसियत मुआवजे- है। हुकूमतों में पंजाब बनने का किरदार नहीं रहा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है भाई आप, और भाई नहीं है ऐसा, आप जो एनालिस्ट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं आप आप यार। सुन तो ले। पंजाब कभी भी जो है ना नवाज शरीफ के अलावा वोट देगा नहीं किसी अच्छा को। सुन तो लेना हाँ, पहले, तो हाँ, कौन सा नवाज शरीफ के खिलाफ इस ने आपको बार बनाई है? 175 सीटें उन्होंने इसको कौन से भाई की जलाए? है, बीजेपी के पास है, वो आप क्यों दी थी? पंजाब और नहीं, सिंध कौन- की कौन बात सी? है। डॉक्टर साहब आज 20 सीटों में एक 20 सीटों में मिनट, 5 सीटें हमने छीनी है पीटीआई की बिल्कुल बात ले, है सुने तो पंजाब सही, से। आप सुने तो नहीं, मैं सही। दिल पे नहीं ले रहा सुने तो हूँ, सही। मैं दिल पे तो नहीं ले रहा आप हूँ। हमारे जी, बलोचिस्तान के जी, भाइयों को हाँ। कहाँ देख रहे हैं? कहाँ पे? बलोचिस्तान के भाई इंशाल्लाह इस दफा हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे साथ खड़े होंगे बलोचिस्तान के बस भाई। यही बात है। ये मैं बता, आप देख लेना, आप देख लेना बलूचिस्तान- इस दफा बलूचिस्तान की हुकूमत हमारे साथ, हमारे अवाम हमारे साथ ऐसा ही होगी। हो, अल्लाह ठीक है। का- सुने सुने। नहीं अल्लाह नहीं है, इंशाल्लाह होगा ये। फिर गए क्यों थे? बलोचिस्तान में आवाम नहीं होती, अब्दुल कादिर सरदार होते हैं। अब्दुल कादिर नहीं, ने नहीं, सब सरदार आपको कुछ भी हो, छोड़ के लेकिन चला गया। सैलाब क्या ने बात सैलाब कर रहे ने हैं यार? देखिए सैलाब ने, मैं क्या बात आज कर भी रहे हैं? चैलेंज करता हूँ, मैं बता रहा हूँ आज आज ये आपके चैनल्स के हवाले से मैं कहता हूँ, हमारी क्यादत है, मेरी इजाजत है सिंध में, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान में और केपी के अंदर सैलाब के अंदर जिस तरह शहबाज शरीफ ने काम किया है ना, बेशक है, आज वहाँ के लोग जो ना हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन इनकी बात सही है कि क्यादत नहीं है वहाँ पे कोई। ठीक है। आज सिंध का सदर हमारा सही आ जाए, जनरल सेक्रेटरी हमारा से हम आपको दिखाते हैं कैसे इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ पे। कराची में हमने सुल्तान है ना? कराची में पहले भी एमएनए एमपी बनाए, सिंध के अंदर हमने हुकूमत की है यहाँ पे, यही तो लेकिन अफसोस जो की हमारा वज़ीर आला था यहाँ पे। चलें, यही तो अफसोस आगे है। आपका ये- पॉइंट ये हमारा के जो है ना, साथ कि मतलब मतलब के फैसले साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।